हमारे लिए कुछ चीजों का इंतखाब करता है और वही देने वाला है और वही किसी को किसी चीज से महरूम रखने पर कादिर है। इसलिए हर चीज अल्लाह की तरफ से है। जब अल्लाह ने नबूवत अता की तो उन्हें चुना जिन्हें वो इस अजीम मनसब के लिए मुंतखब करना चाहता था, और उनमें सबसे बेहतरीन हमारे नबी हैं। हमें ये बात जाननी चाहिए कि अल्लाह ने जिन लोगों को चुना उन्हें बार बार आजमाइशों से गुजारा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी में मसाइल, मुश्किलात, मुसीबतें या आजमाइशें हैं, तो आपको उन लोगों की जिंदगियों को देखना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने हमसे बुलंद मकाम पर रखा, यानी अनबिया अलैहिमुस्सलाम। याद रखें कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा आजमाए जाते हैं, फिर वो जो उनके करीब होते हैं, फिर वो जो उनके करीब तर होते हैं, और इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। अगर आप जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लेकिन आप मोमिन हैं, तो यकीन जानिए ये एक अच्छी अलामत है। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। ये आजमाइश आपको अल्लाह के करीब करने के लिए होती है, आपके दिल को नरम करने के लिए और आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। इसका मकसद ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा मुहतात हो जाएं, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और जब भी कहीं गलती हो जाए अल्लाह से मुआफी मांगें और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें। हजरत ज़करिया की कोई औलाद नहीं थी और वो औलाद की ख्वाहिश रखते थे। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, मगर फिर भी उन्होंने दुआ की। अक्सर हम में से बहुत से लोग जब शादी के बाद औलाद नहीं होती तो मायूस हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ उन्हें यह ख्याल आने लगता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, मैं दुआ कर रहा हूं लेकिन अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा। ऐसे ख्यालात मोमिन के दिल में नहीं आने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह जो कुछ भी हमारे लिए मुकर्रर करता है वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। औलाद के लिए दुआ करना गलत नहीं है, लेकिन सोचिए अगर अल्लाह हमें ऐसी औलाद दे जो नाफरमान हो, ऐसी औलाद जो जिंदगी में हमारे लिए शर्मिंदगी और मुसीबत का सबब बने, ऐसी औलाद जो दीन से दूर हो और वालिदैन से झगड़ा करे, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और कब बेहतर है। हजरत ज़करिया ने दुआ की और अल्लाह ने मौजज़ा करते हुए उनकी दुआ कबूल की। हालांकि बज़ाहिर हालात नामुमकिन लग रहे थे। अगर अल्लाह हजरत ज़करिया के लिए मौजज़ा कर सकता है तो हमारे लिए भी कर सकता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके 8, 10, 14 हत्ता के 20 साल बाद औलाद हुई। ये सब अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हजरत ज़करिया ने दुआ की, या अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उन्हें नेक औलाद अता की। मैं एक और अहम पहलू पर बात करना चाहता हूं जो हजरत मरियम की कहानी से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें हजरत ईसा की वलादत की खबर मिली तो वो परेशान हो गईं कि लोगों को क्या जवाब देंगी। ये बहुत बड़ा मसला था, मामूली बात नहीं थी। मेरे भाइयों और बहनों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह से रहनुमाई मांगी। अल्लाह ने उनसे फरमाया कि खामोश रहो, सब्र करो और साबित कदम रहो, हम तुम्हारी मुश्किल आसान कर देंगे। लोगों ने उन पर झूठे इल्जामात लगाए कि वो बगैर निकाह के मां बनने वाली है। किसी पर इल्जाम ना लगाएं, हो सकता है वो अल्लाह के कितना करीब हो और आपको पता भी ना हो, और हम अपनी नादानी में सजा के मुस्तहिक बन जाएं। अल्लाह ने हजरत मरीम को हुक्म दिया कि वो खामोश रहे और सिर्फ इशारों से बात करें। अल्लाह ने खुद उनकी बेगुनाही को साबित किया। बच्चे ने खुद बोलकर उनकी सच्चाई बयान की। देखें खामोशी कितनी कीमती है। खामोशी ने एक मासूम इंसान को किस तरह सहारा दिया। कभी कभी आप पर लगाए गए इल्जामात इतने बड़े हो सकते हैं कि उन्हें सिर्फ अल्लाह ही साफ कर सकता है। फिक्र ना करें, सब्र से काम लें, हालात को सहने की आदत डालें और उम्मीद का दामन ना छोड़ें। वो दिन जरूर आएगा जब आप मुकम्मल खुशी के साथ मुस्कुरा रहे होंगे। बदतरीन सूरत में हम कयामत के दिन पहुंचेंगे और उस सब्र का अजर देखेंगे जो हमने बर्दाश्त किया था। तो फैसला करें कि आप किस तरफ होना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, या उनमें जो सब्र करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए खामोश रहते हैं। अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाए। कुरान की कई आयात में अल्लाह अपने मौजज़ात दिखाता है, जैसे कि बदर के वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह फरमाता है, याद करो बदर के वक्त जब तुम कम तादाद में थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेजे, लेकिन अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करोगे तो मैं 2000 मजीद फरिश्ते भेजूंगा।
जिससे वो 5000 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, सब्र और तकवा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अपने खालिक को पहचानना चाहिए। एक अच्छा इंसान बने, दूसरों के साथ मेहरबानी करे, लोगों की मदद करे, क्योंकि वो सब अल्लाह की मखलूक है। आज यहां बैठे हुए सब लोग अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। आपके करीब बैठे लोग आपके लिए इत्तेफाकिया हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी भी इत्तेफाक नहीं होता। ये पहले से ही तय था। ये सब एक आजमाइश है कि आप क्या करेंगे। क्या आप सलाम करेंगे या नहीं, क्या आप अच्छा बर्ताव करेंगे या नहीं, ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। फिर अल्लाह हमें बताता है कि सब्र और तकवा के बाद हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। अगर हम कभी किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएं, तो जैसे ही हमें याद आए फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह फरमाता है वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बेहयाई के काम किए, और फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी और आइंदा न करने का अहद किया, तो ऐसे लोगों को हम माफ कर देते हैं और उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत किसके लिए है? हमारे दरमियान कोई भी मुकम्मल तौर पर बेखता नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा? नहीं, हकीकत यह है कि जन्नत आप और मेरे लिए बनाई गई है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम तौबा करने वाले हैं, और यही फर्क है, हम तौबा करते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तमाम इंसान खताकार हैं, लेकिन बेहतरीन खताकार वो हैं जो मुसलसल तौबा करते हैं। सिर्फ एक बार तौबा करने वाले नहीं, बल्कि बार बार तौबा करने वाले। मैं अपनी बात को ये कहकर खत्म करना चाहता हूं कि अल्लाह के घर में जो सुकून हम पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेमिसाल सुकून अल्लाह की जन्नत में होगा, और हम उसे हासिल करेंगे। ये ज्यादा दूर नहीं है। कोशिश करें, मेहनत करें, जब भी खता करें वापस आए, तौबा करें। शैतान नहीं चाहता कि आप वापस आए, लेकिन आप वापस आए, तौबा करें।